दोस्तों, आज की ये कहानी एक रहस्यमय गांव के ऊपर है, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह फना हो जाएगी। अजय को अपने बचपन का गांव छोड़ते हुए कई साल हो चुके थे। नौकरी और जिंदगी की भागदौड़ में वह अपने गांव और वहां के लोगों से पूरी तरह कट चुका था। अचानक एक दिन उसे एक अजीब सा पत्र मिला। पत्र में लिखा था, गांव वापस आओ, तुम्हारे बिना यहाँ कुछ अधूरा है, तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है। पत्र पर ना तो कोई नाम था और ना ही कोई भेजने वाले का पता। ये अजीब था, लेकिन अजय को अपने गांव की याद आ गई। उसने सोचा कि शायद कोई पुराना जानकार उसे बुला रहा है। कुछ दिन बाद उसने गांव जाने का फैसला कर लिया। गांव पहुंचते ही अजय को वहां की हालत देखकर झटका लगा। एक समय जो जगह खुशहाल और जिंदा दिली थी, वह अब खंडहर में बदल चुकी थी। सड़कों पर सन्नाटा था, घर वीरान और हर जगह पेड़ों पर कौवे मंडरा रहे थे। गांव के बीचों बीच पहुंचने पर उसे कुछ बूढ़े लोग दिखे। वे अजीब तरीके से उसे देख रहे थे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, तुम लौट आए अजय, लेकिन क्या तुमने इसके परिणाम के बारे में सोचा है? अजय ने हंसते हुए पूछा, किस परिणाम की बात कर रहे हैं आप? मैं बस अपने पुराने दोस्तों और यादों से मिलने आया हूँ। लेकिन बूढ़े आदमी ने कुछ भी नहीं कहा और चुप रहा। अजय ने गांव में घूमते घूमते अपने पुराने गांव की एक हवेली देखी। वह हवेली अब भी खड़ी हुई थी, लेकिन बहुत जर्जर हालत में देखने को मिली। हवेली के अंदर आते ही उसे महसूस हुआ कि किसी की नज़रों में है। हवेली में घुसते ही उसे अपने बचपन के दिन याद आए, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई थीं। ये आवाज़ें हवेली के पिछले हिस्से से आ रही थीं। उसने जाकर देखा तो एक पुराना कमरा बंद था। उसने गांव वालों से इस कमरे के बारे में पूछा। एक बूढ़ी औरत ने कहा, ये वो जगह है जहां तुम्हारे पिता ने एक भयानक गलती की थी। उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी सज़ा आज तक ये गांव भुगत रहा है। अजय हैरान रह गया। कैसी गलती? उसने पूछा। औरत ने बताया, तुम्हारे पिता ने एक तांत्रिक को बुलाकर इस हवेली को अपनी अमरता के लिए इस्तेमाल किया था। उन्होंने सोचा कि वह कभी नहीं मरेंगे, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें धोखा दिया और ये एक श्राप छोड़ दिया। तब से ये गांव बर्बाद हो गया। रात होते ही अजय ने हवेली में रुकने का फैसला किया। वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसके पिता के कारण ऐसा क्या हुआ था। जैसे ही घड़ी ने आधी रात को 12 बजाए,
हवेली में हलचल शुरू हो गई। कमरे के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। ठंडी हवा का झोंका पूरे घर में फैल गया। अजय ने महसूस किया कि कोई उसके आसपास है। तभी उसे दबी दबी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह उन आवाज़ों का पीछा करते हुए उस बंद कमरे तक पहुंचा। दरवाज़ा अब खुला हुआ था। अंदर घुसते ही उसने देखा कि फर्श पर एक पुराना मंत्रों से भरा हुआ चक्र बना हुआ था। चक्र के बीच में एक आदमी की परछाई दिखाई दे रही थी। उसने पूछा, कौन हो तुम? आवाज़ गूंजती हुई आई, मैं तुम्हारा अंत हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे अमरता के लिए बंद किया था, लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ। अजय को धीरे धीरे अपने पिता की सच्चाई समझ में आने लगी। उसने सोचा कि उसके पिता ने अपनी इच्छाओं के लिए इस गांव और यहाँ के लोगों को बलि का बकरा बना दिया। तभी उस परछाई ने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे रोकने के लिए मुझे इस चक्र में बंद किया, लेकिन वह भूल गए कि मैं सिर्फ तब तक कैद हूँ जब तक उनका खून जिंदा है। अब मैं तुम्हारे कारण मैं आज़ाद हूँ। अजय डर से कांप उठा। क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? उसने पूछा उससे। नहीं, मैं तुमसे सिर्फ अपना हक लेना चाहता हूँ। तुम्हें ये श्राप ख़त्म करना होगा, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। अजय ने तय किया कि वह इस श्राप को ख़त्म करेगा। उसने पुरानी किताबें खंगालनी शुरू की और पता लगाया कि इस आत्मा को शांत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। गांव के लोग जो अब तक उससे दूर थे, धीरे धीरे उसकी मदद करने लगे। सबने मिलकर हवेली में वह अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, आत्मा और भी क्रूर होती चली गई। अजय ने देखा कि हवेली के अंदर सब कुछ हिलने लगा। आत्मा ने गांव के कुछ लोगों पर हमला भी कर दिया। अजय ने साहस जुटाकर अनुष्ठान का आखिरी चरण पूरा किया। आत्मा ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे हराया, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा यहाँ रहूँगी। अगर कोई और ये गलती करता है तो मैं फिर से वापस आ जाऊँगी। अनुष्ठान के बाद हवेली शांत हो गई, लेकिन अजय को महसूस हुआ कि वह अब पहले जैसी नहीं रहा। गांव धीरे धीरे अपनी पुरानी हालत में लौटने लगा, लेकिन अजय को हमेशा ये डर सताता रहा कि कहीं ये शराब फिर से लौट कर ना आ जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये भयानक वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं खौफनाक भूतिया कहानी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।